ताकत रख के मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से रगें खुलती हैं, चेहरे पर रौनक आती है, मुस्कुराया करो। हाँ, किसी के साथ इमारत देखी, अच्छे कपड़े हैं, इसके पास कहाँ से आ गया यार, मेरे तो 5 हैं, कमा भी बहुत रहे हैं, इसका पास 1 है तो इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई, इसी चक्कर में। और चेहरे का जुग्राफिया बदल है, जैसे सड़ा हुआ टमाटर। हाँ, इमाम साहब को अच्छा पहनता हुआ देख लें या पड़ोसी को, तो इंसान चिढ़ रहा है। अच्छा ही बताइए, अल्लाह पाक किसी को दे रहा है, मेरे चिढ़ने से या आपके चिढ़ने से क्या वो गरीब हो सकता है? अल्लाह जिसे दे तो कौन रोक सकता है? तो मेरे भाइयों, हसद नहीं करना चाहिए। हसद ईमान को खा जाता है। जिस तरीके से एलुआ एक जड़ी बूटी है, बहुत कड़वी होती है, वो शहद की मिठास को खत्म कर देता है, ऐसे ही हसद ईमान की मिठास को खत्म कर देता है। हसद बहुत बड़ी बीमारी है, तो हसद से बचिए, अपना दिल बिल्कुल आईना शफाफ पाकीज़ा बनाइए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब कुरान करीम की जिस आयत को मैंने मौजूद सुखन बनाया, उसकी जरा आप तर्जुमा सुनिए, इसकी ई को थोड़ी कम कर दें। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, आपकी आवाज तो समझ में आ रही है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जी, ये आयत कुरान की आयत भी है और दुआ भी है। याद तो होगी सबको, याद तो होगी। जब हम कब्र पे मिट्टी देते हैं तो यही दुआ पढ़ते हैं। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह पाक फरमाता है, ए इंसान, हमने तुझे मिट्टी से पैदा किया, जी, व फीहा नुईदुकुम, मरने के बाद मिट्टी में मिला दिया, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। 3 चीजें, पैदाइश मिट्टी, जाना कहां है? मिट्टी में, उठना भी है। ये मत समझो कि काला कर लिया, करप्शन पे करप्शन कर लिया, दुनिया से चले गए तो काम खत्म। नहीं, इसके बाद की जो मंजिल है बहुत खतरनाक है। जी, जी, वो मरहला बहुत पुरखतर है। 3 चीजें, मिट्टी से पैदाइश तखलीक, आफ्टर मिट्टी ही से उठना, मिट्टी में ही मिला दिया गया, फिर मिट्टी से उठना। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली हैं, मज़ार शरीफ जिनका तकरीबन केरला में, इनका एक बस्ती से गुजर हुआ, जरा तवज्जो का तालिब जी। जब बस्ती से गुजर हुआ, इन्होंने एक बच्चे को देखा, उस बच्चे के हाथ में एक मिट्टी का पुतला है। वो बच्चा उस मिट्टी के पुतले को देखकर कभी रोता है और कभी हंसता है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगे, यार रोए तो रोए, हंसे तो हंसे, ये क्या बात है, कभी रोता है कभी हंसता है, ये समझ में नहीं आ रही। गए उसके करीब गए, मामला पूछने के लिए, कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा तिफ्ल, ए बच्चे सलामती हो आप पर। कहा वालेकुम सलाम या मालिक बिन दिनार, ए मालिक बिन दिनार आप पर भी सलामती हो। हजरत मालिक बिन दिनार अचंभे में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, इस बस्ती से पहली बार गुजर रहा हूं, कभी इस बच्चे से मुलाकात नहीं हुई, मैं अजनबी हूं। ए बच्चे, ये तो बता मेरा नाम कैसे जानता है, मेरा नाम कैसे जानता है? जी। बच्चे ने कहा, मालिक बिन दिनार सुनो, मैं तो तुम्हें आलम अरवा से जानता हूं। वाह 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 वाह, मैं तो तुम्हें आलम अरवा से जानता हूं। कहा कैसे? कहा सुनो मालिक बिन दिनार, जो अल्लाह को पहचान लेता है वो सारी कायनात को पहचान लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने कायनात को पहचान लिया। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। मालिक बिन दिनार कहने लगे, बच्चे बातें तो बड़ी बड़ी अच्छी करते हो, एक बात है, क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, आपके हाथ में जो मिट्टी का पुतला है, इसे देखकर आप कभी हंसते हो कभी रोते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही कि माजरा क्या है। अब बच्चे ने क्या कहा वो सुनिए। बच्चा कहता है, ए मालिक बिन दिनार सुनिए, मैं इस मिट्टी के पुतले को देखता हूं और सोचता हूं अल्लाह पाक ने मुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, दुनिया में आने के बाद अगर अच्छे काम करूंगा, अगर नेक काम करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, माल की ज़कात दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, अगर मैं सदका तो खैरात करूंगा, बड़ों की ताजीम करूंगा, छोटों से मोहब्बत करूंगा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करूंगा, माँ बाप के कदमों में पड़ा रहूंगा, अगर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करूंगा तो अल्लाह पाक मुझे जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक मुझे जन्नत अता फरमाएगा। और जब जन्नत का तसव्वुर मुझे आता है तो मेरे लबों पे मुस्कान आ जाती है, मेरे चेहरे पे खुशी के असरात नमूदार हो जाते हैं।
जब मैं जन्नत का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ए मालिक बिन दिनार सुनो, मैं हंसता इसलिए हूँ, मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ, मैं इस्माइल इसलिए करता हूँ कि मुझे जन्नत का तसव्वुर आता है और जन्नत के तसव्वुर से हंसने लगता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब मालिक बिन दिनार ने कहा ठीक, ये बात क्लियर हो गई, मगर ये तो बताओ तुम इस मिट्टी के पुतले को देखकर रो क्यों रहे हो? रोने की क्या वजह है? अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने क्या कहा था वो जरा दिल के कानों से सुने और अमल करने की कोशिश करना। बच्चा है बच्चा, लेकिन उसकी बात कितनी अनमोल और कितनी बड़ी बात है। बच्चे ने कहा था जब मैं इस मिट्टी के पुतले को देखता हूँ अल्लाह अल्लाह, मुझे ख्याल आता है, मैं तसव्वुर करता हूँ अल्लाह पाक ने मुझे मिट्टी से पैदा किया है। अगर मैं दुनिया में आने के बाद बुरे काम करूंगा, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, फजर में सोता रहूंगा, जोहर में बाहर रहूंगा, असर गवाऊंगा, मगरिब खाने में गुजारूंगा, इशा मोबाइल में गुजारूंगा, पूरी पूरी रात बर्बाद करूंगा। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में आने के बाद अगर झूठ बोलूंगा, चुगलखोरी करूंगा, गीबत करूंगा, बहतान तराशी करूंगा, लोगों के माल मारूंगा, माँ बाप को सताऊंगा, गरीबों को खाऊंगा, यतीमों को लूटूंगा, बेवाओं को सताऊंगा, अगर मैं छोटों से मोहब्बत नहीं करूंगा, अगर बड़ों की ताजीम नहीं करूंगा, अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल नहीं करूंगा, कुरान की बातों पर अमल नहीं करूंगा, हदीस पाक की बातों पर अमल नहीं करूंगा, तो अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालेगा। और जब जहन्नम में डालेगा अल्लाह अल्लाह, तो जहन्नम के खौफ से मैं रोने लगता हूँ, मेरा दिल कांपने लगता है, मेरा कलेजा थरथराने लगता है, मेरी रूह तड़पने लगती है। अब सुनो मालिक बिन दिनार ने क्या कहा था। मालिक बिन दिनार ने कहा था बच्चे तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, अनमोल है, बट एक बात है, वो बात ये है अभी तुम बालिग भी नहीं हुए हो, अडल्ट की दहलीज पर पहुंचे नहीं हो, अभी तुम पर कानून लागू नहीं हुए, नमाज तुम पे फर्ज नहीं, रोजा तुम पे फर्ज नहीं, हज तुम पे फर्ज नहीं। जब तुम बालिग नहीं हुए, कानून के शराइत तुम पर लाजिम नहीं, कानून शरीयत को तुम्हें फॉलो करना लाजिम नहीं, फिर ये बताओ अल्लाह से डर इतना क्यों है, जहन्नम से डर इतना क्यों है, जहन्नम से डरते क्यों हो? बच्चों ने कहा था ए मालिक बिन दिनार सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह, एक दिन मैं घर में था, मैंने देखा मेरी माँ को कुछ पकाना था, मेरी माँ ने चूल्हा रखा, चूल्हे में बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी, फिर हांडी रखी, अल्लाह अल्लाह, और उन बड़ी बड़ी लकड़ियों में मेरी माँ आग जलाना चाहती थी, लेकिन बड़ी बड़ी लकड़ियों में आग नहीं लगी। जब बड़ी बड़ी लकड़ियों में आग नहीं लगी, मेरी माँ ने छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा की और छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद चूल्हे में रखी और उन छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाई। जब छोटी छोटी लकड़ियों में आग लग गई तो अल्लाह अल्लाह, उनके सहारे बड़ी बड़ी लकड़ियों में भी आग लग गई। मालिक बिन दिनार कहने लगे मैं समझा नहीं हूं। तो बच्चे ने कहा था मैं अल्लाह से इसलिए डरता हूं, मैं जहन्नम से इसलिए डरता हूं, जब अल्लाह पाक हश्र के बाद में बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में डालेगा, जब अबू जहल को जहन्नम में डाला जाएगा, जब अबू लहब को जहन्नम में डाला जाएगा, जब उतबा शैबा को जहन्नम में डाला जाएगा, जब नमरूद को जहन्नम में डाला जाएगा, जब फिरौन को जहन्नम में डाला जाएगा, जब शद्दाद को जहन्नम में डाला जाएगा, तो कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम की आग उन बड़े बड़े काफिरों को ना जला सके और उन बड़े बड़े काफिरों को जलाने के लिए हम जैसे छोटे छोटे बच्चों का नंबर ना आ जाए। इसी वजह से मैं अल्लाह से डरता हूँ, जहन्नम से डरता हूँ। मालिक बिन दिनार ने कहा था बच्चे तूने मेरे जहन की गिरें खोल दी, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। जब इस दुनिया में इंसान आया है तो इस दुनिया से सिर्फ यही सोच कर जाए मरना है मरना है मरना है, और मरने से पहले इस दुनिया को छोड़ना है। इस हाल में छोड़ो, अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सरज़मीन रामनगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलने की कोशिश करूं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बच्चा है, देखिए बच्चा जी है, जी, मंगर अल्लाह से डर, जहन्नम से डर। अजी हम कहाँ, हम तो बहुत बड़े, हमें क्या होगा, हम तो लोहे के हैं, हमें क्या होगा, जहन्नम की आग कोई हम पे काम करेगी क्या? तो बहुत कुछ है। एक बच्चा देखिए आप, जहन्नम से कितना डरता है। मेरी और आपकी कोई हैसियत है? कोई हैसियत है? जहन्नम बहुत खतरनाक मरहला है। जन्नत का तो जिक्र सुना होगा ना आपने,
जन्नत में जितना लुत्फ है, जहन्नम की मंजिलें भी इतनी खतरनाक हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। बहुत पुरखतर मंजर है, बहुत। कुरान कहता है इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल अज़ीम। जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा ना, खाने के लिए मांगेंगे, उन्हें कांटेदार फल दिया जाएगा। पीने के लिए मांगेंगे, पीप दी जाएगी, पीप। फोड़ा फुंसी जो होती है ना, उसमें जो मवाद निकलता है वो आसान नहीं है। मेरी बात हो तो नकार दो, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है। ख्याली नहीं है, तसव्वुरी नहीं है, ये हकीकत है, रियलिटी है। जर्रा बराबर शक नहीं। पीप दी जाएगी जहन्नमी को। मुझे बताइए, कोई खाएगा पिएगा? किसी में है इतना बड़ा कलेजा? जिन बालों में आज झटके मारे जाएं, जिस जिस्म पर नाच किया जाए, मैं खूबसूरत, मैं हैंडसम, मैं ब्यूटी में सबसे आगे, हुस्न तजम्मुल का पैकर, कौन है मेरी तरह? ब्लैकबेरी का पहनता हूं, फला ब्रांड का पहनता हूं, 25,000 का सूट है, 20,000 का सूट है। कब तक? बाल कटवाएं तो अजीब हरकत है, इधर की साइड खाली, इधर की साइड खाली। एक तरफ तरबूज बनवाएगा, दूसरी तरफ खरबूजा बनवाएगा, और बीच में छत्ता। पूछो 3,000 रुपए दिए हजरत? 3,000? शैतान बनने के 3,000 दे रहे हैं? शैतान भी कितना खुश होता होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी शैतान बनने के लिए, ये पैसे दे रहे हैं शैतान बनने के लिए। अल्लाह अकबर। तिब्बी एतबार से भी नुकसानात, डॉक्टरी एतबार से भी नुकसानात। बाप से कहो तुम्हारा बच्चा यार 3,000 रुपए के बाल कटवा के आया। हजरत कमा भी तो 40,000 रुपए रहा है। कमा भी तो 40,000 रहा है। मैंने कहा कभी अपने बच्चे को समझा, सोच गौर कर। 3,000 रुपए बाल कटिंग पे उठाने वाले मुसलमान कभी मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर जाकर देख, और देखा भी होगा। कभी हाईवे पे जाके देख, इस सख्त सर्दी में भी कुछ लोग तुझे फुटपाथ पर सोते हुए नजर आएंगे, जिनके पास लिहाफ तक नहीं है, जिनके पास गर्म कपड़े तक नहीं है। 3,000 रुपए दे के फख्र हो रहा है, मेरे बेटा 50,000 कमाता है, 40,000 कमाता है। जा कभी मुरादाबाद जाके देख, 100 लोगों की कतार मिलेगी कि कोई अल्लाह का बंदा आए, हमें टोकन दिलवाए और खाना हमें नसीब हो। देखा है ना तुमने मुरादाबाद? कभी गए होगे ना स्टेशन पे, देख लेना 100 लोगों की कतार रहती है, टोकन मिलते हैं उन्हें खाने के, उसके बाद में उनके हलकों में खाना जाता है। आज ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मुझे अंडा पसंद है, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पसंद है, मुझे पराठा चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे फास्ट फूड चाहिए। अल्लाह अल्लाह। लंच देखो तो लाजवाब, डिनर देखो तो लाजवाब। उसके बावजूद पता नहीं यार क्या हो गया, काम नहीं चल रहा, बीमारियां नहीं निकल रही, पता नहीं यार अल्लाह नाराज दिखा है, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा अल्लाह का बंदा, क्या यही रहा, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। हाँ, दिन में 100 मरतबा बोलता है तो 98 मरतबा झूठ हो, फिर भी क्या ये रहा, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान सोच ही कहां रहा है। मैं कहूंगा 3,000 रुपए देने के बजाय अगर तूने गरीबों को इकट्ठा करके खाना खिला दिया होता, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर तूने गरीबों को इकट्ठा करके खाना खिला दिया होता, उन गरीबों के हलक में खाना चला गया होता, वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह बंदे बहुत हैं, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े गनी, लेकिन ये तेरा बंदा अपने दादा की जानिब से, अपने बाप की जानिब से गरीबों को खाना खिला रहा है। ए अल्लाह, इसके बाप की मग़फ़िरत कर दे, इसके दादा को बख्श दे। मेरा रब फरिश्तों के झुरमुट में इरशाद फरमाता, फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने गरीबों के सदके, इसके खाना खिलाने के सदके इसके बाप की मग़फ़िरत कर दी है, इसके दादा की मग़फ़िरत। नारे
मसलक आला हजरत नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन बालों पे हमें नाज, जिन आंखों पे हमें नाज, ये रुखराना, ये चश्माने गजाला, ये खूबसूरत जिस्म, इंसान की हशाशियत बशाशियत, ये चमकता दमकता चेहरा, क्रीम का यूज साहब, अल्लाह अल्लाह, रातों दिन जिम। एक छोटी सी नौकरी तलाशने के लिए ना सुबह को 5 बजे 4 बजे उठना तो उठना, कितनी जाड़े पड़े कुछ भी हो, दौड़ लगा रहे हैं। क्या है हजरत, नौकरी में जाना, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। अल्लाह नौकरी के लिए तो उठ सकता है, तेरा रब तुझे रोज पुकारता है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। क्यों सोता रहता है, क्यों कहता है आंख नहीं खुलती? तूने सोचा ही नहीं है कि मेरी आंख खुले। जिस दिन तू सोच लेगा ए अल्लाह मेरी आंख खुले। एक अल्लाह के वली अल्लाह अकबर, फजर पढ़ने का मामूल था साहब, उठ नहीं पाए। शैतान ने सो जाओ, अभी तो अजान ही हुई है, सलात होगी, अभी तो सलात ही हुई है, 10 मिनट बाद जमात होगी। अजी ऐसी नींद निकाली, 8 बजे उठ रहा पूरा, आँख खुल रही है। बोले जब निकल गई तो अब कौन से कोई उठना, जाड़ा ज़्यादा हो रहा, 12 बजे देख लेंगे। नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ। अल्लाह के वली की आँख लगी, शैतान ने सुला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नमाज फजर छूट गई, इतना रोए, रोते रहे। अल्लाह की रहमत को जोश आया, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, और इसके नामाए आमाल में पहले से भी ज्यादा, फजर की नमाज अदा करने से भी ज्यादा इसके नमाए आमाल में सवाब लिख दिया जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। जानबूझ के नहीं छोड़ी, और छूट गई तो इतना रोए। फिर लग गई थी आंख, शैतान आया, अरे जल्दी से उठते क्यों नहीं हो, नमाज पढ़ लो नमाज। बोल दो सुभान अल्लाह। शैतान का काम सुलाना है या जगाना? अब आ रहा है जगाने के लिए। बोले एक बार सुलाया था, इतने रोए थे, कई नमाजों का सवाब मिला था, इससे बढ़िया तो यही है कि भैया वक्त पर ही पढ़ लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नमाज। वाह 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 वाह। हाँ, ऐसा भी है। मुझे एक बात याद हो रहा है, अगर इजाजत हो तो कहूं। नहीं जाएंगे। शैतान को भी धोखा दिया है। शैतान सबको धोखा देता, अल्लाह वाले इन्हें भी धोखा दे देते, शैतान को भी। हाँ, एक अल्लाह वाले थे, शैतान से बोले यार मुझे वो काम बता दे, काम करने के बाद मैं तेरी तरह बन जाऊं। अच्छा, ऐसा काम बता दे, ऐसा अमल बता दे कि मैं तेरी तरह बन जाऊं। शैतान बोला यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे अपनी तरह बनाने की, और ये सवाल आज तक किसी ने किया भी नहीं। हाँ, कि ऐसा काम बता दो बस एक बार करूं और तेरी तरह हो जाऊं। कहा यार आज कोई मेरा भाई मिला मुझे सगा वाला, बड़ा खुश हुआ। कहा ठीक है 2 काम कर लेना। क्या? पहला काम तो यह है कि वादा खिलाफी करने लगा। क्या? वादा खिलाफ, वादा खिलाफ। और दूसरा काम यह है कि अपने दिल से नमाज की मोहब्बत निकाल दे, मेरी तरह हो जाएगा। अब तो बेहिसाब है जी, गिन लो, पूरे रजिस्टर भर जाएंगे गांव गांव अगर घूम लिए गए तो। वादा खिलाफी। दूसरा काम क्या? दिल से नमाज की मोहब्बत निकाल दे, मेरी तरह हो जाएगा। उस अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह की बारगाह में अहद करता हूं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और वादा खिलाफी नहीं करूंगा। और अल्लाह की बारगाह में अहद करता हूं आज के बाद कोई नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान बोला बड़ा चालाक है। हाँ, बड़ा चालाक है। दाव पूछ लिया। हाँ, शैतान कहने लगा मैं भी वादा कर रहा हूं आज के बाद ये बात किसी को बताऊंगा भी नहीं। हाँ, ऐसे बन के तो दिखाओ, बन के दिखाइए आप, बता रहा था। तो ये इंसान की चमक रमक दमक, ये इंसान हंसता खेलता जिसे
अपने आप पर बड़ा नाज। कब्र में जाता है ना, 3 दिन के अंदर ढांचा बदल जाता है, आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, 3 दिन के अंदर सर को गंजा कर दिया जाता है, इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर, झाड़ आ गया, हीटर, गर्म कपड़े, तकिया, लिहाफ, रजाई, गद्दे, सब कुछ। गर्मी आएंगी, एसी, फैंस, कूलर, टाइल्स, पत्थर, गर्मियों से बचना, लाइट के लिए इन्वर्टर, इन्वर्टर काम नहीं करेगा तो जनरेटर, 1 सिलेंडर काम नहीं कर रहा 2 सिलेंडर ले लो, सब कुछ है। अगर ये बताओ कब्र में जाओगे, इन्वर्टर काम करेगा? जनरेटर, एसी काम करेगी कोई? कितनी बड़ी हाई फाई कंपनी की लगवा दियो, जनरेटर काम करेगा? 1 सिलेंडर नहीं, कितना ही बड़ा लगा दियो, अगर काम कर जाए नहीं काम करेगा ना। बताइए, यहां थोड़ी सी गर्मी लगे, हर कुछ मौजूद, इस थोड़े से 2 महीने के जाड़े काटने के लिए हर फैसिलिटी हमारे घर में मौजूद। जिस कब्र में कितने बरस रहना है, क्या इंतजाम है वहां का? कोई इंतजाम किया? कोई लाइट का इंतजाम किया? किसी जनरेटर का इंतजाम किया? किसी बल्ब का इंतजाम किया? क्या किया? सुनो, वहां कोई भी ब्रांड काम नहीं आएगा, वहां कोई कंपनी काम नहीं आएगी। अगर वहां ब्रांड काम आएगा तो सिर्फ एक ही ब्रांड है। जब सारे ब्रांड दम तोड़ देंगे, वहां सिर्फ एक ब्रांड काम करेगा, वो ब्रांड नामे मोहम्मद का होगा। अगर नामे मोहम्मद की मोहर सीने पे लगा के गया है, कब्र में जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़ा रजुल, बता ये शख्स कौन है? मदीने वाले मुस्तफा खुद चलकर तशरीफ लाएंगे, आमिना के लाल इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों दूर हट जाओ, इससे मत पूछो मैं कौन हूं, मैं बताऊंगा ये कौन है। ये बेनमाजी नहीं था, ये बेरोजेदार नहीं था, ये दाढ़ी मुंडा नहीं था, ये लोगों का माल मारने वाला नहीं है। ए फरिश्तों, इससे मत पूछो, ये दुनियादार नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है, मेरा आशिक है, मेरा चाहने वाला है। और जब इस पोजीशन में जाओगे, शायर कहता है जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, सरज़मीन रामनगर। वाह 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 वाह। इस पोजीशन में जाओ, इस हालत में जाओ, भाई मरना तो है ही, और मरने से किसी को छुटकारा भी नहीं, या बचेगा कोई? जी, अरे चाय पिला के ही मानोगे, इस चाय ने बहुत परेशान किया, हल्के हल्के पिला दो, ये पता नहीं चाय कब बंद होगी, बहुत ही परेशान किया चाय ने। अरे चाय परेशान नहीं कर रही है? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? हैं? परेशान कर रही है चाय। अब देखो, अच्छी खासी तकरीर हो रही थी, हम भी थोड़े बहुत मूड में आए थे, तो हमारी भी साहब जहन इधर ही चला गया। चाय, ये चाय पीनी नहीं थी, ये आप मुझे छोड़ के चाय पीना ही अच्छी बात है। अरे अगर भैया ठंडी नहीं हो। अच्छा सुनो, चाय पी लो जब आ गई है तो, मैं तो पीने नहीं देता हूँ। अब चाय पीनी है, बातें सुननी है। जी जी जी, काम उल्टा मत कर दो, कभी बातें पीने लगो और चाय क्या कहते हैं सुनने लगो, ये नहीं होना चाहिए। चाय पीनी है, बातें सुननी है। जी जी जी, चाय का काम जबान से मुंह से करना है और बातों का काम कानों से करना है। हाँ, चाय पीते रहियो, गरम का एहसास होता रहे गरम है, मगर उस पर ध्यान मत दियो कि ये मीठी है या नहीं है, क्या है। तो ये सारे काम मैं जो आपको बता रहा हूं, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह इस चाय से नजात अता फरमाए, नजात दिलाए मौला। अरे आमीन तो बोल दो यार, आमीन। क्या हर बात खुल के कहने की है क्या? वरना बाद लोग तो चाय की चुस्की ले रहे हैं, वो पूरा दिन हिसाब लगा रहे हैं किसने क्या कर दिया। चाय की चुस्की ले लेंगे, बोले उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जितनी पंचायतें लगे हैं या कुछ भी है, वो या दुकानों पे जो होटलों पे चाय पी रहे हैं, कोई अल्लाह और उसके रसूल की बातें थोड़ी हो नहीं, यही हो रही है, फलां ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। सारे टॉपिक बंद हो जाते, बोले यार
इमाम साहब इस टाइम खा बहुत अच्छा रहे हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहन रहे हैं। इमाम साहब ने नई बाइक निकाली है, पैसा कहाँ से आ रहा है? जी हाँ, पहले को इमाम निकाल। साहब की गाड़ी ना रुक रही है। जी अगर ये मस्जिद से बाहर नहीं निकले तो यार पता नहीं कहते हैं कि मस्जिद से बाहर ही नहीं निकलते, और ये अगर निकल जाए तो कैसे इमाम साहब ये मस्जिद में नहीं रुकते हैं? माशाल्लाह, आपको तो बड़े खुश मिजाज इमाम साहब मिले। हाँ, सही बात है। क्या नहीं रहा है, जिसने ओढ़ी है लोई तो वो क्या करे कोई उसका है? हाँ, चाय पी ली आपने है? या खत्म कर लें? नहीं नहीं हजरत, सुनेंगे इंशाअल्लाह। चलो आज फजर तक रही देखूंगा जरा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाला कह रहे हैं तुम ही कर रहे हो बात, तुम ही समझोगे, हम तो बाईपास निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं को। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरना है मरना है, मरने से किसी को छुटकारा नहीं। एक बादशाह था, जी बड़े कर्रो फर्म है, अपने आप को कुछ समझने वाला। उसे एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना था, शादी है। बच्चों बेटा खामोश हो जाओ। पार्टी अटेंड करने के लिए कहा शादी में जाना है, मेरे लिए लिबास लाया जाए। जी साहब लिबास लाया गया उनका जोड़ा। जब जोड़ा लाया गया कहा बहुत अच्छी पार्टी में जा रहा हूं, दूसरा लेके आओ मेरे लायक। अच्छा हाँ, मेरी शान के मुताबिक लाओ, शान में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे बाल बाल बिक जा मगर शान में हेट ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, पोजीशन ये है बाहर जाके सिक्योरिटी चल रहा है, और हालत ये है कि वो बीड़ी के आधे आधे क्या बोलते हैं उनको, टोटे के टोटे, हाँ उठा उठा के पिए जा रहे हैं। मगर साहब कोई अगर हमारे नौजवान को नेताजी कह दे कोई भूले से, वो फिर देखो इन्हें फूलना नेताजी हो गए। लेका सिगरेट की पूरी डिब्बी, आग लगा देंगे पूरी डिब्बी में, और हालत ये है कि टोट के पीने की भी हालत नहीं है। हाँ, बस कोई कह दे अल्लाह अकबर कबीरा। दो चीज़ों बड़ा ध्यान, एक फ़ोन पे ध्यान है, पूरी पूरी रात बर्बादी तो कर रहे हैं फ़ोनों पे, इसके अलावा थोड़ी कुछ करना है। जी। पूरी पूरी रात 3-3 4-4 बजे भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, 3-3 4-4 बजे भी। और ऐसे जाड़ों में भी ना, अभी भी आते हुए मिले रोड पे, कोई मिला था रोडों पे, और अब जब जाएंगे तो तब भी कोई ना कोई मिलेगा रोडों पे, घूमता फिरता मिलेगा। अल्लाह, ऐसे जाड़े में भी जी रात के 3-3 4-4 बजे तक कौन सी उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कौन से उनके बिजनेस चल रहे हैं जो ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं। अपने रातों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस कौम का नौजवान अपनी रातों को बर्बाद करे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे, क्या उस कौम के नौजवान साहब थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं? उम्मीद लगा सकते हैं आप थोड़ी सी उससे? क्या करेगा वो गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा, गुलाम ही होना है। अरे मोहम्मद बिन कासिम हर घर में पैदा नहीं होते, खालिद बिन वलीद हर घर में पैदा नहीं होते, वाह 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 वाह। और कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई आसमान से नाजिल नहीं होगा, टीपू सुल्तान कोई आसमान से नहीं उतरेगा। तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना होगा, किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना होगा, किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा। कैसे कैसे? पूरी पूरी रात बर्बाद करके, सोशल मीडिया पे गुजार के, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करके नहीं। ये मेरे नौजवान ऐसे हैं, इन्हें नमाज तक याद नहीं, इन्हें कलमे तक याद नहीं। सच बात। कैसा होगा हमारा कल, सोचो फिक्र करो भाई। ताकत पैसे की नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूं। पैसा आज है कल चला जा सकता, कोई बीमारी लग जाए करोड़ों खत्म, फिर भी नहीं बचा पाते इंसान को आप। सच या नैनीताल या कश्मीर घूमने जा रहे थे, पूरी गाड़ी पता लगा पूरी फैमिली थी, खाई में गिरी पूरी फैमिली खत्म। क्या करेगा पैसा, काम आएगा पैसा? ताकत पैसे की नहीं, ताकत कलम की होती है, ताकत इल्म की होती है, ताकत नॉलेज की होती है। तो पैसे से ज्यादा तुम बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो, उनकी तरबियत पे ध्यान दो, उनकी जिंदगी को सुधारने पे ध्यान दो। यह जरूरी है, यह जरूरी है। अब्बू बादशाह साहब बड़े कर्रो फरमे के दूसरा लिबास लाया जाए, दूसरा भी आ गया, क्या ये भी पसंद नहीं है? अच्छी जगह जा रहा हूँ, अच्छी जगह, बड़ी पार्टी है, VIP,
तीसरा लाया गया हीरे जवाहिरात से जड़ा हुआ। बोले हाँ ये मेरे लायक है। का घोड़ा लाया जाए, लाया गया, सब घोड़ा भी पसंद नहीं आया। दूसरा भी लाया गया, वो भी नहीं आया पसंद। तीसरा अरबी नस्ल घोड़ा लाया गया, कहा हाँ ये मेरे लायक है। और सब बैठ गए शाहाना अंदाज में, बड़े कर्रो फरमाए, इधर खादिम रियासत में जा रहे हैं तो पार्टी अटेंड करने। एक गरीब परगना हाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब आया, उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये बादशाह हैं, गरीब का सलाम का जवाब दे देंगे? ये तो कुछ है साहब, ये तो फुला साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है, हाँ ये फुला साहब है, ये कैसे जवाब दे देंगे? अब तो थोड़ी मोटी अगर मिंबरिया भी बन जाए तो साहब कुछ समझ रहे हैं अपने आप को, किसी काम के नहीं। मिंबरी भी बन गई अगर मिंबरिया, तो फिर देखो फूले फूले फिर रहे हैं। कितने दिन की है यार, कितने दिन की? इलेक्शन से पहले तो अगर ये कह दो ना कि जोया से संभल वाला रोड टूट रहा है और ये पढ़वाना है, अगर गांव के अरे एक बार जिता दो, ये भी पढ़वा दूँ और लखनऊ से दिल्ली तक भी पढ़वा दूंगा, मगर एक बार जिता दो, अंडर है या नहीं कोई मतलब, करवा दूंगा कुछ भी। हाँ, और बाद में पता लगा कि नाली तक ठीक नहीं हो रही, जुमे में झाड़ू तक नहीं लग रही मस्जिद के सामने। बात सच है या नहीं? हाँ, इंसान को नशा 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 नशा। अरे हुकूमत 5 साल की नहीं, हुकूमत हमेशा हमेश की करो। ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, सदियां गुजर गई, वाह वाह, का कोई इलेक्शन लड़ा, बरेली के इमाम आला हजरत को 100 कुछ साल हो गए, कोई इलेक्शन लड़ा है क्या बात? कौन नहीं जानता बताइए मुझे, कौन नहीं जानता? गांधी जी मिलने के लिए आए थे आला हजरत से, रियान भाई, वाह 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 वाह। उस टाइम पे आला हजरत ने कह दिया हम नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। गांधी जी 10 बोसी भी करेंगे। गांधी जी आए थे, गांधी जी आए, पढ़े लिखे आदमी थे। आला हजरत का भी एक बड़ा मकाम था। आला हजरत ने कहा हम नहीं मिलेंगे साहब। कहा यार बड़ी दूर से आए, मिलना तो है, शोर से डलवाई गई बरेली की। अच्छा। आला हजरत, बड़े मौलाना साहब आला हजरत को कहा जाता था, भाई बड़े मौलाना साहब से मिलना जरूर है। तो आला हजरत ने फरमाया कि मिलना क्यों चाहते हैं? क्या? बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान मिलना क्यों चाहते हैं? कहा उन्हें मेरे दीन से कोई मतलब नहीं, मेरा दीन अलग है, उनका दीन अलग है, तो मेरे दीन के बारे में तो बात करेंगे नहीं। अब रही दुनिया, दुनिया के बारे में बात करेंगे तो रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, दूसरों की दुनिया की क्या परवाह करें? क्या बात है, वाह वाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? आला हजरत ऐसे ही नहीं बनते। क्या बात है? आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। आला हजरत सिर्फ उसको नहीं कहते जो वहाबिया दयाबिना के मुकाबले में आया, नहीं। आला हजरत को जिस किनारे से उठा के देखो, जिस तरफ से उठा के देखो, जिस सम से उठा के देखो, आला हजरत नजर आते हैं। जैसे रिहान भाई ने शेर पढ़ा, आला हजरत ऐसे नहीं बनते। देखिए जिसका जितना गहरा नबी से ताल्लुक हो गया, वो जमाने में इतना ही मुमताज हो गया। जैसे खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला खलीफा अव्वल हैं। क्यों, कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे बिलाल पसंद है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या? मुझे बिलाल पसंद है। अब सैयदुना सिद्दीक अकबर इसी खोज में हैं कि बिलाल को मुस्तफ़ा की बारगाह में कैसे हाजिर करना। गए हजरत बिलाल के आका के पास, कहा गुलाम बेचते हो? कहाँ बेच देंगे जी। क्या लोगे, क्या दे दोगे? कहा मुंह मांगी बोली। अरे वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। हबशा के रहने वाले रंगत से काले। कहा अच्छा मजाक तो नहीं कर रहे हो? कि नहीं। बोलो। ऐसा करो जो तुम्हारे पास गुलाम है ना, सैयदुना सिद्दीक अकबर से कहा वो गुलाम दे दो और उसके बदले में बिलाल को खरीद लो। सैयदुना सिद्दीक अकबर के पास जो गुलाम था ना, उसे बिजनेस में बड़ी महारत थी। अच्छा, बहुत तजर्बेकार और कीमती गुलाम था। और ये हबशा के रहने वाले काली रंगत के बिलाल थे। जी 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 जी। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर से कहा कि अपना गुलाम हमें दे दो और ये गुलाम ले लो। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा अगर तू अबू बकर की पूरी दौलत, पूरी कायनात भी मांगता तब भी दे देता। वाह 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 वाह। कहा ये ले। सुभान अल्लाह, सुभान।
बिलाल हबशी को खरीदा, आजाद कर दिया, मुस्तफा की बारगाह में पेश। अब शहर के अंदर एक अफवाह चली, कहीं अबू बकर का दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं हो गया, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो लाहिक नहीं हो गई, इतने अच्छे गुलाम के बदले में एक हबशी गुलाम खरीदा, कहीं दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं है। जी, जी, एक इतनी अच्छी चीज के बदले में एक हबशी गुलाम, काली रंगत वाला गुलाम, जिन्हें अल्लाह अल्लाह बिजनेस में कोई महारत नहीं, वो खरीदा है। जब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्या तुम्हें इसमें कुछ नजर आता है, तुम्हारा गुलाम तो कीमती था, अनमोल था। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा बिलाल की कीमत मुझसे पूछो। कहा बिलाल की कीमत क्या है, कहा बिलाल की कीमत ये है, ये मेरे मुस्तफा की पसंद है, और जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने सहाबा, अजमते सहाबा। ये है सैयदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल आला हजरत। अभी